साल 2005 की बात है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी जो खैर इतिहास बन गई। तो चलिए आज उसी भाषण की उन 3 कहानियों में गोता लगाते हैं जिन्होंने न केवल उनके जीवन को बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को भी प्रेरित किया। तो उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि जॉब्स ने कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल किया। उन्होंने अपने जीवन से सिर्फ 3 कहानियां सुनाई। ये इतना पर्सनल और सीधा था कि इसने तुरंत हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो पहली कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले फैसले से। रीड कॉलेज में सिर्फ 6 महीने के बाद ही पढ़ाई छोड़ देना। तो सवाल उठता है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? वजह यह थी कि ट्यूशन की फीस उनके माता पिता की जिंदगी भर की बचत को खत्म कर रही थी और उन्हें इसमें अपने भविष्य के लिए कोई खास वैल्यू नजर नहीं आ रही थी। ये एक बहुत बड़ा और डरावना कदम था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इस एक फैसले ने उन्हें कितनी आज़ादी दी होगी। अब कोई बोरिंग ज़रूरी क्लास नहीं लेनी थी, बल्कि अब वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते थे जिनमें उनकी सच में दिलचस्पी थी, जैसे कि कैलीग्राफी। और यहीं पर सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। उनकी कैलीग्राफी क्लास और पहले मैकिन्टॉश कंप्यूटर की जो खूबसूरत टाइपोग्राफी थी, उसके बीच एक सीधा लेकिन कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल लिंक था। और जब विंडोज़ ने मैक की नकल की तो इसने पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो पहली कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि हमें अपने इंट्यूशन पर, अपनी डेस्टिनी पर या कह लीजिए कर्म पर भरोसा करना होता है। ये विश्वास करना होता है कि आगे चलकर ये सारे बिंदु अपने आप जुड़ जाएंगे। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। ये कहानी है उनके जीवन के सबसे बड़े झटकों में से एक के बारे में। उसी कंपनी से निकाला जाना जिसे उन्होंने खुद बनाया था, एप्पल। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, जिस सीईओ को उन्होंने खुद हायर किया था, उसी के साथ मतभेद हुए और बोर्ड ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। ये एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। निकाले जाने से पहले एप्पल में अपनी भूमिका को वो एक भारी बोझ की तरह देखते थे। वो इसे कहते थे सफल होने का भारीपन, एक लगातार बना रहने वाला प्रेशर। लेकिन निकाले जाने के बाद उस भारीपन की जगह एक नए हल्केपन ने ले ली, और इसी हल्केपन ने उन्हें अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव दौर में जाने के लिए आज़ाद कर दिया। और यही बात हमें दूसरी कहानी के मेन मैसेज पर लाती है। अपने काम से प्यार करना कितना ज़रूरी है, खासकर तब जब जिंदगी में बड़ी असफलताएं आएं। उनका संदेश एकदम साफ था, उस चीज़ को ढूंढते रहना चाहिए जिससे सच में प्यार हो, समझौता नहीं करना चाहिए। और अब उनकी तीसरी और आखिरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो मौत का सामना करने और उनके कैंसर डायग्नोसिस के बारे में है। सोचिए, 33 सालों तक वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से बस एक ही सवाल पूछते थे। ये उनके लिए एक पावरफुल तरीका था सेल्फ रिफ्लेक्शन का, बदलाव का। जब भी जवाब लगातार कई दिनों तक नहीं होता तो वो समझ जाते थे कि कुछ बदलने का वक्त आ गया है। फिर एक दिन डॉक्टरों को उनके पैंक्रियास पर एक ट्यूमर मिला और उन्होंने जो खबर दी वो दिल दहला देने वाली थी। उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने थे। जॉब्स कहते हैं कि जब मौत का सामना होता है तो बाकी सब कुछ, जैसे बाहरी उम्मीदें, घमंड, फेल होने का डर, सब कुछ बस गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। वो एक पूरी तरह से क्लैरिटी का पल होता है। मौत पर उनका नजरिया देखिए कितना गहरा था। वो इसे अंत की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी के एक जरूरी आविष्कार की तरह देखते थे। एक ऐसी ताकत जो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है, जो प्रोग्रेस को आगे बढ़ाती है। इस कहानी से एक बहुत जरूरी संदेश मिलता है कि समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी अंदर की आवाज, अपने दिल और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। दूसरों की सोच के हिसाब से जीने के जाल में नहीं फंसना चाहिए। और अब भाषण के आखिर में वो अपने सबसे मशहूर शब्द कहते हैं, जो दरअसल उनके जवानी के दिनों के एक पब्लिकेशन के आखिरी अंक से लिए गए थे। द होल अर्थ कैटलॉग ये कोई आम मैगजीन नहीं थी। ये एक ऐसा पब्लिकेशन था जिसने उन्हें बहुत इंस्पायर किया। ये काफ़ी आइडियलिस्टिक था, टूल्स पर फोकस था और सच कहें तो अपने समय से बहुत आगे था। नए आइडियाज़ और प्रैक्टिकल टूल से भरा हुआ। कैटलॉग का यह आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला मैसेज, भूखे रहो, मूर्ख रहो, ये एक ऐसी इच्छा थी जो वो हमेशा खुद के लिए रखते थे। और अब इन 3 कहानियों के आखिर में
वो इसे ग्रेजुएट्स और हम सब के लिए एक विदाई संदेश के तौर पे छोड़ जाते हैं। एक पावरफुल रिमाइंडर कि हमेशा सीखते रहें, हमेशा जिज्ञासु बने रहें और हमेशा जोखिम लेते रहें।